शक्ति और भक्ति का संगम, मिर्जापुर का पावन विंध्याचल धाम मां के जयकारों से गुंजायमान। चैत्र नवरात्र के पहले दिन विंध्य पर्वत की वादियों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर राह मां विंध्यवासिनी के दरबार की ओर बढ़ रही है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है और भक्त मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना कर रहे हैं। मंदिर के कपाट खुलते ही यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की किलोमीटर लंबी कतारें लग गई थी। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, हर कोई बस मां की एक झलक पाने को बेताब दिखा। देश के कोने कोने से आए भक्त निमिषार्ध निवासिनी देवी के चरणों में शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने इस बार कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे मंदिर परिसर को भव्य फूलों और लाइटों से सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से हर गतिविधियों पर नजरें रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को धूप और भीड़ से बचाने के लिए विशेष बैरिकेडिंग और सफाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेडिकल टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। आस्था का यह अनवरत सिलसिला अगले 9 दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह पहला मौका है जब भक्त इतनी सुगमता से दर्शन कर पा रहे हैं। लाखों की संख्या में उमड़ने वाली इस भीड़ के लिए विंध्याचल धाम अब पूरी तरह तैयार है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सिराज अहमद की रिपोर्ट। आगे डबरो बच्चा बहुत देर हो जाएगा ऐसे नहीं जाने। भाई क्या लगा हमारा नाम जयप्रकाश मिश्र है। नवरात्र का दिन चल रहा है। माँ विंध्यवासिनी के धाम में हम आए हुए हैं और माँ का 9 दिन पाठ करेंगे और देश के हम माँ से कामना करते हैं कि देश का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। कैसा लग रहा है आपको? आप हमेशा आते हैं? बहुत अच्छा होता है यहाँ और माँ का दर्शन होता है, पूजन होता है। माँ सबका कल्याण करती है। नवरात्र शुरू हो चुकी है, ऐसे में मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं उनको कोई समस्या न हो, क्या व्यवस्था की गई है? कितने अब तक दर्शन कर चुके हैं? सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम दिवस पर सभी को शुभकामनाएं और नववर्ष है जो हिंदी कैलेंडर का
नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में आज नवरात्रि के प्रथम दिन ही देर रात्रि से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके द्वारा दर्शन पूजन का कार्य किया जा रहा है। इन यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की शिफ्ट में अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सुपर जोन अलग से बनाए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी सतत यहाँ पर उपस्थित रहकर यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। प्रमुख रूप से जो साफ सफाई है, घाट के किनारे के शौचालय है, चेंजिंग रूम बनाने की व्यवस्था है, घाट के लिए नहाने हेतु सुरक्षित स्थान प्रदर्शित करने के लिए बैरिकेटिंग की गई हो, लाइटिंग की व्यवस्था की गई हो या पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी तरह यहाँ पर कॉरिडोर के पास जो लाइन में लगे हुए लोगों के लिए स्थान स्थान पर पंखे और कूलर लगाने का भी काम किया गया है। कॉरिडोर के अंदर कुछ स्थानों पर टावर एसी भी लगाए गए, जिससे कि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को अधिक समस्या ना हो। लाइन में जो लगने वाली जो गलियां हैं, इसमें शेड ऊपर से तो किया ही गया है, लाइन को चलने के लिए नीचे भी मैटिंग की व्यवस्था की गई है। इन सभी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था है और अन्य सभी आवश्यक प्रबंध किए। सर, अभी तक कितने दर्शनार्थी हैं जो मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर चुके हैं? इसके अलावा मां विंध्यवासिनी के मंदिर जहां मां विराजमान है, वहां तक पहुंचने के लिए कितनी अलग अलग लाइनों की व्यवस्था की गई है? ये बेसिकली लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं और लगभग 2 लाख के संख्या में लोग अभी मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। इस तरह देर रात से अब तक करीब 3 से 4 लाख के लोग इस मेला क्षेत्र में आए हैं और जिनके द्वारा आने का और लोगों के वापस जाने का निरंतर क्रम जारी है। दर्शन के लिए अलग अलग, जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो अलग अलग गेट, पक्का घाट की तरफ से जो लोग गंगा स्नान करने के बाद दर्शन के लिए आते हैं, उनके प्रवेश की व्यवस्था पक्का घाट की तरफ की गेट नंबर 5 से है। उसके अलावा गेट नंबर 2 से भी लोग आ रहे हैं, गेट नंबर 3 से झांकी दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार अलग अलग गेट नंबर 3 से वापस जाने का भी प्रमुख रूप से निकास मार्ग है। तो सभी गेटों पर आवश्यक प्रबंध किए गए हैं कि जिससे जो श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े या कम से कम असुविधा हो। सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं।